गंडापुर साहब की जो पोजीशन है इस पे आप रोशनी डाल सकती हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा 2 दिन में उनके जो बयानात रहे। एक तरफ लग रहा था कि वो किसी सूरत किसी ऑपरेशन के हक में नहीं है, दूसरा बयान अभी हमने अपने नाजरीन के सामने रखा है। रात को जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पैगाम ही उसे समझे दिया, खिताब भी किया था इनफैक्ट, और फिर वो वीडियो पैगाम की शक्ल में मीडिया को दिया गया। वो मुझे रात गए, मुझे याद है कि मौसूल हुआ और उसको हमने चलाया। वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का था। वो वही था जो कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है या आप कहें कि तंजीम है, उन्होंने एक, आपको याद होगा कि करारदाद पास की थी 2 सफ़ात का, एक उन्होंने प्रेस रिलीज टाइप निकाला था और उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई थी तहरीक इंसाफ की, मैं इनफैक्ट बात कर रही हूँ। तो वजीर आला का बयान और तहरीक इंसाफ की उस तंजीमी कमेटी का जो बयान था वो मिलता था और उसमें जाहिर है ऑपरेशन की मुखालफत थी, एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर को वापस लेना था, और बहुत सारे मामला जो थे उसमें थे, जैसे कि एफसी का मामला था या सूबाई खुद मुख्तारी का मामला था। और एग्जैक्टली यही बातें जो है वजीर आला ने भी की। लेकिन जब हम सुबह उठे और फिर हमें पता चला कि एपिक्स कमेटी का एक इजलास हो रहा है और एपिक्स कमेटी का इजलास जब खत्म हुआ तो फिर एक वीडियो हमें प्रोवाइड की गई। अगर आप देखें दोनों वीडियो का मवाजना करें तो जो हमें रात को वीडियो दी गई वो एक वन गो में एक तकरीर की सूरत में थी, लेकिन जो दूसरे दिन एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद हमें वीडियो फराम की गई मीडिया को, वो टुकड़ों में जुड़ी हुई एक वीडियो थी। और पहली दफा मैंने देखा कि वजीर आला साहब कागज पढ़ के बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।